तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सलिल गुप्ता आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो। भाई मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। तो फिर मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। देखो, बिना किसी के सपोर्ट के कोई बंदा आगे नहीं जा सकता, है ना। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम करता है और एक सब्सक्राइब आपका बहुत अच्छा मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ना इसके अंदर ना एक ना कॉन्सेप्ट लगना है। हालांकि क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या सोचना है, आपको कुछ अलग तरीके से सोचना है। आपको एग्जाम में थोड़ी हिंट मिलेगा, है ना। तो मैं क्या सोचूंगा कि सर मुझे x⁻n+1 का तो मुझे पता नहीं है, कोई पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, क्योंकि मुझे नीचे फैक्टर्स दिए हैं तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। लेकिन मुझे इसका ना पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पता। भाई मुझे किसका पता है, x² + 1 वाले का, जैसे ये दिख रहा होगा आपको x² + 1 वाला, है ना। तो इसमें क्या करता हूँ कि अगर मैं ना साइड में दिमाग में सोचना है आपको। बच्चे सोचते हैं कि सर हम इसको टैकल कैसे करेंगे, तो आपको दिमाग में सोचना है कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो सर मैं इसके अंदर, अगर मैं इसको मुझे डिफरेंशिएशन करना हो, मैं x⁻n+1 का अगर t मानता हूँ, लेट अस सपोज, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा सर, x⁻n-1 डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, x⁻n-1 इंटू n+1, है ना। 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और dt/dx, है ना। और मैं देखो n जो है कांस्टेंट है, ठीक है। इसको दे ले आता हूँ, इसको दे ले आता हूँ। तो xn-1 इज इक्वल्स टू, मतलब dx इज इक्वल्स टू dt/n। समझ में आया। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। लेकिन क्या है कि सर ये फॉर्म मेरे पास ऊपर मौजूद तो है नहीं, तो मैं क्या काम करूँगा, मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि सर मुझे ना ऊपर नीचे x⁻n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो करो, इसको क्या करोगे सर, इसके अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ 1/में x⁻n+1 इंटू x⁻n-1 x⁻n-1, मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना था, ठीक है। इस वजह से ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन का। अब देखो सर, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x⁻n-1, और मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तीनों आपस में ना, तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना। तो ऐसे क्या हो जाएगा, n-1+1, और ये एज इट इज x⁻n+1 dx। बोलो आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, x⁻n-1 अपॉन में x⁻n और x⁻n+1 dx। बस आपका यहाँ तक काम कंप्लीट, ठीक है। अब देखो मैंने ये माना था, ठीक है, इसको माना था, समझ रहे हो। अब देखो अगर मैं यहाँ से इस वाले कॉलम से वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, x⁻n की वैल्यू आएगी मेरे पास t-1। अरे बोलो ना, x⁻n की वैल्यू क्या आएगी, t-1। तो देखो ध्यान से, मगर इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करूँगा तो सर 1/n तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन, देखो x⁻n की जगह t-1, और इसकी जगह पे t, यानी मैं इसको ढंग से लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल dt/t t-1। देखो अब इसके आगे बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये है इंटीग्रेशन, बस। अब देखो, अब इसके बाद क्या कर दोगे, बच्चा कर देगा अब तो सवाल को सॉल्व। सर 1/t-1 इज इक्वल्स टू पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा a t + b t-1, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके पास, एलसीएम लो तो 1 इज इक्वल्स टू a t-1 + bt, ये आ गया आपके पास, ठीक है। या तो कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो नहीं तो
आप इसके अंदर जीरोस पुट कर सकते हो। कैसे कि सर x इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हो आप इसके अंदर, एक तो x इक्वल्स टू 1, ठीक है, और एक x इक्वल्स टू 0, ये दोनों पुट कर सकते हो, है ना। मतलब सॉरी t है ये, x की टर्म्स में नहीं रहा ना, अब ये t की टर्म्स में हो गया, t की टर्म्स में। ओके, ऑल गुड, ठीक है। अब देखो, या तो कोएफिशिएंट से कंपेयर करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने t1 और t0 क्यों लिया भाई, बता देता हूँ, क्योंकि ना बच्चे सोचते हैं कि सर पता नहीं है कैसे कर रहे हो आप। अब देखो, इसको 0 के इक्वल रखूँगा मैं, तो सर या तो t0 हो सकता है या फिर t-1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है ना। तो t अगर 0 है तो t0 और t-1 0 है तो ये आएगा, ठीक है। अब देखो, ये इसके अंदर मैं पुट करूँ, ये पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ मैं पहले, आप देखो एक बार चेक करो। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, 1 इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले रखा t इक्वल्स टू 1, व्हेन t इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा मेरे पास 1, देखो 1 - 1 0 हो गया, यानी a इंटू 0, ठीक है, प्लस, ठीक है। इसमें रखोगे क्या आएगा b इंटू 1, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ ध्यान से, तो मेरे पास क्या आएगा सर, 1 इक्वल्स टू b, यानी b की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गई, ठीक है। अब मैं व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब t की वैल्यू मेरे पास 0 आएगी, फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब देखो सर, t की वैल्यू 0 रखूँगा इसके अंदर, तो 1 इक्वल्स टू, ठीक है, a माइनस a हो जाएगा, ये भाई 0 रख रहा हूँ ना, माइनस a, ठीक है। अब इसमें 0 रखोगे तो b की वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब वो 0 हो जाएगा, तो यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -1, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, क्वेश्चन का बना था ये रहा, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन के थ्रू मैं क्या बोल सकता हूँ सर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t-1 प्लस dx 1 अपॉन n, तो क्या लिख सकता हूँ सर, 1 अपॉन n, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ a अपॉन t, यानी -1 अपॉन t, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस t dt, प्लस b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन t-1, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t-1 dt, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 अपॉन n, ठीक है, -1 अपॉन t, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का log t प्लस ये क्या आ जाएगा, log t-1 प्लस c, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन n माइनस log, ठीक है। t की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, t की x की पावर n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 प्लस log x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस c, 1 से 1 कैंसिल हुआ, यानी फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1 अपॉन n, ठीक है। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ log, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, x की पावर n माइनस log x की पावर n प्लस 1 और प्लस का c, ठीक है। अब देखो, मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो माइनस है ना, तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log की प्रॉपर्टी होती है ना log m माइनस log n, तो मैं उसको क्या लिखता हूँ, log m अपॉन n, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log m अपॉन n, है ना। यह आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। चेक करो इसको एक बारी।